गुड इवनिंग बच्चों। स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेशन में आपको 11th क्लास का चैप्टर 2 जिसमें हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और रिलेशन समझाया था। साथ ही हमने आपको थोड़ा सा फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट दिया था। आज बच्चों हम आपको फंक्शन को ही आगे प्रोसीड करेंगे। हमने आपको उसमें फंक्शन की डेफिनेशन और थोड़ा फंक्शन के बारे में बताया था। आज हम आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बताएंगे कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद हम आपको बताएंगे फंक्शंस के ग्राफ, कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जिनके ग्राफ, और फिर फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। बच्चों, जैसे फंक्शन को थोड़ा सा और अगर हम समझाएं तो फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने बताया था फंक्शंस स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं जिनमें एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होती है। अगर दो सेट्स के बीच में कोई फंक्शन है तो पहले सेट के एवरी एलिमेंट की केवल वन और ओनली वन इमेज दूसरे सेट में होती है। उसके बाद हमने फंक्शंस में बताया था आपको कि फंक्शन रिलेशन का सबसेट होता है और रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। एक स्टेटमेंट मैं आपको बहुत अच्छा बता रहा हूं कि एवरी फंक्शन इज द रिलेशन, एवरी फंक्शन इज द रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, इसके बाद बच्चों हम आपको फंक्शन समझाने के बाद थोड़ा सा ये बता दें कि टाइप ऑफ फंक्शंस में आप देखेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारे पास जैसे आइडेंटिटी फंक्शंस। अब आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद आपका आता है कांस्टेंट फंक्शंस, और फिर आपका आता है रैशनल फंक्शंस जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, रैशनल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस। बेटा, ये सारे फंक्शंस जो आपके हैं इनके अलग अलग ग्राफ भी होते हैं। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल ऐसे जाता है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ये ग्राफ है, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिए भी हैं। और रैशनल फंक्शन जो कि आपके फ्रैक्शन वाले होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। पॉलिनोमियल फंक्शंस जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ फिर ऐसे भी बनता है, ऐसे बनता है। तो ये आपके ग्राफ हैं। इन चार फंक्शंस के बाद जो तीन मेन फंक्शंस होते हैं मैं उनको समझाता हूं। एक आपका होता है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू मॉड x, इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों वो ऐसे बनता है, इस टाइप से। मतलब अगर आप x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब बाई पे हम पॉजिटिव ही जाते हैं। ये इस टाइप का ग्राफ बनता है आपका, क्योंकि x इधर पॉजिटिव लिया, इधर नेगेटिव लिया, लेकिन बाई आपका पॉजिटिव ही आएगा। मतलब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ये आपका मॉडुलस फंक्शन होता है। ओके, मॉडुलस में आप मालूम है सब कुछ प्लस में ही रहता है। मॉड के बाद आपका आता है बच्चों, हमने सिग्नम फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है आपका सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शंस क्या होते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ये -1 जब x 0 से छोटा हो, 0 जब x 0 के इक्वल हो, और 1 जब x 0 से बड़ा हो। अब इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी x के अलग अलग क्राइटेरिया के लिए वैल्यू अलग अलग हो। मतलब जब x 0 से छोटा था
तो -1, जब x 0 के बराबर था तो 0, और जब x 0 से बड़ा था तो 1। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। ऐसे जब आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे फंक्शन सिग्नम टाइप के मिलते हैं, और सिग्नम टाइप का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे बनता है, इधर ऐसे बनता है, सारी पॉजिटिव के लिए ये, नेगेटिव के लिए ये आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है। एक बार मैं सिग्नम फंक्शन को और रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा। एवरी फंक्शन, मतलब फंक्शन विच हैज डिफरेंट वैल्यूज, फंक्शंस विच हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ एक्स के अलग अलग क्राइटेरिया के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। मॉडुलस के बाद सिग्नम हो गया, सिग्नम के बाद बेटा हम आपको बताते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब इसको थोड़ा समझो, इसमें हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर में बच्चों हमेशा इंटीग्रल वैल्यू मीन्स इंटीजर वैल्यू आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1.1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.1 ये, तो ये आपका 1 आएगा, वो भी स्मॉलर वाला। अब अगर 1.9 की भी वैल्यू आप निकालते हैं तब भी ये 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला इंटीग्रल फंक्शन, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू आती है, तो इसीलिए इसका जो ग्राफ बनता है बेटा वो कुछ ऐसा बनता है। देखिए ये, फिर आगे जाता है ये, मतलब ये ऐसे कि हमेशा इंटीजर पे ही रुकेगा, 1, 2 और 3 ऐसे बनेगा। ये ऐसे ग्राफ बनता है इसका, ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे माइनस में भी ये जाएगा, ये इस टाइप से, ठीक है। हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। आप एनसीईआरटी में देखें सबके ग्राफ बने हैं। तो ये हमने आपको टाइप ऑफ फंक्शंस बताया। अब बच्चों आता है कि फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन कैसे निकालते हैं। जैसे फंक्शन कोई ऐसे डिफाइंड है fr2r, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है fr2r। इसमें ये क्या होता है बेटा, ये डोमेन होता है, और इसमें ये जो आपकी होती है ये कोडोमेन होता है। कोडोमेन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रेंज जो होती है, मैंने आपको रिलेशन बताया था, रेंज इज द सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। ओके, अब बेटा ऐसे तो समझ गए आप। अब कोई अगर आपको फंक्शन दिया है तो आप उसके डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे ये थोड़ा समझिए बच्चों। जैसे मान लिया कोई फंक्शन है, मैंने अपने पास से लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है मॉड एक्स। तो बेटा इधर जो वैल्यू लेते हैं वो आपका डोमेन होती है, और इधर जो वैल्यू मिलती है वो आपकी रेंज होती है। अब कोई भी फंक्शन हो, ध्यान रखो रेंज कभी इस सिचुएशन में ना आए, ना ऐसे आए और ना ऐसे आए, ना नेगेटिव रूट के अंदर ना कभी नेगेटिव नंबर हो, ना नंबर अपॉन 0 की कंडीशन बने रेंज में जो वैल्यू मिले। तो आप यहाँ पे इस फंक्शन के लिए अगर हम आपसे डोमेन पूछें तो आप क्या बताओगे, सारे रियल नंबर्स, क्योंकि ऐसा केस तो बन ही नहीं रहा है। अब अगर रेंज की बात करें तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, रेंज आपके पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएंगे और डोमेन हमारे ऑल रियल नंबर हो जाएंगे। सर कैसे, क्योंकि देखो आप यहाँ पर ऐसी सिचुएशन तो बन ही नहीं रही है, इनफाइनाइट का केस बन ही नहीं रहा है, और ना ही नॉट रियल का केस बन रहा है। तो आप सारे रियल नंबर्स ले सकते हो डोमेन में। इधर रेंज में क्या है, रेंज में आपको पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। तो इसीलिए हमने इसमें कहा है कि जो रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर होगी। और इसके साथ में एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर मैं आपसे कहूं कि आप डोमेन और रेंज बताओ, तो बेटा मैंने वहां कहा कि अगर ये है हमारा डोमेन, हम जो भी वैल्यू यहाँ पे लेंगे वो डोमेन होगी, इधर जो मिलेगा वो क्या होगा, रेंज होगा। बस इतनी बात ध्यान से समझो। डोमेन जब भी हम यहाँ पर x की कोई रियल वैल्यू लेते हैं तो याद रखिएगा, मैंने अभी लिखा था कि ये दो केस ना बने। अब इधर ये केस बनने का चांस है, अगर आप 4 से छोटी, अगर आप नेगेटिव में कोई 4 के नेगेटिव में -5 ले या आप +5 ले तो रूट में नेगेटिव आ जाएगा।
भाई -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डोमेन होगा वो अगर 0 इधर ले, इधर -4, हाँ -4 ले सकते हो क्योंकि 0 आएगा, इधर हमारा 4, इनके बीच में आप कोई वैल्यू ले सकते हो। तो डोमेन होगा -4 से ये इक्वल एंड ग्रेटर और 4 से स्मॉलर एंड इक्वल, ये आपका डोमेन है। अब सर रेंज क्या होगी? अब ये वैल्यू डाल के देख लो, -4 डालोगे तो 0 आएगी, 4 डालोगे 0 आएगी, इसके बीच में जो 0 डालोगे तो ये, इसका मतलब रेंज हुआ 0 से बड़ा बराबर और 4 से छोटा और इक्वल। तो ये आपका रेंज निकालने का तरीका, इसका ये क्लू है कि आप देखिए डोमेन वही लेंगे, ये सीन ना बने। अगर कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तब भी आप ध्यान से देखिएगा, कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, सपोज दैट एक्स स्क्वायर -2x + 1, इधर हमारा एक्स स्क्वायर -5x + 6 है, तो जब आप इसके फैक्टर कराएंगे तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? x - 3 आएगा और x - 2 आएगा। मतलब ये दो चीज़ें आप नहीं लोगे, क्योंकि अगर आपने ये दो चीज़ इसके जब फैक्टर करोगे तो x - 3 x - 2 आएगा। तो आप सारे रियल नंबर्स ले सकते हो एक्सेप्ट 3 एंड 2। तो अगर इस फंक्शन का मैं डोमेन पूछूं आपसे तो आप इसका डोमेन बताइएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 एंड 2। 3 और 2 को आप रियल नंबर से माइनस कर दीजिएगा, तो ये सारे आपके हो जाएंगे। इसमें बेटा देखिए, इसमें अगर आप अब रियल वैल्यूड, बेटा एक बात सुनिए, रियल वैल्यूड फंक्शंस और रियल फंक्शंस, ये दो हम आपको फंक्शंस दे रहे हैं, इनकी आप डेफिनेशन मुझे कमेंट में दीजिएगा कि रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं और रियल फंक्शंस क्या होते हैं, ये बताइएगा मुझे, वरना मैं नेक्स्ट सेशन में आपको ये बता दूंगा रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शंस क्या होते हैं। अंडरस्टूड? अगर आप अंधों की बस्ती में रहते हैं तो खुद को आंख वाला घोषित करने की गलती मत करना, वरना मिलकर अंधे कर दिए जाओगे। समझे? इसके बाद आप ये चीज़ कमेंट में हमें दीजिएगा कि क्या हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन होता है और क्या हमारा रियल फंक्शन होता है। ये आपका फंक्शन का टॉपिक एंड होता है।